आज दिनांक 4 अगस्त को सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो द्वारा तुलसीदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तुलसीदास जी की जयंती के शुभ अवसर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के बच्चे बच्चियों द्वारा तुलसीदास जी का जन्म परिचय तथा तुलसीदास जी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो के अध्यक्ष श्री सीताराम पांडे, सचिव श्री शशिकांत पांडे एवं गांव के सम्मानित सारे सदस्यगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो देख करके आप आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम का, और ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी अनुपस्थिति का अफसोस नहीं होगा कि कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। आपको लगेगा कि कार्यक्रम में मैं पहुंच करके कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। आदरणीय उपस्थित अभिभावकगण एवं सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मो के आयोजक मंडली, मेरे बड़े एवं छोटे भैया बहना, आज का यह शुभ पावन दिन को मैं आप सभी विद्वत जनों की उपस्थिति में संत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बोलने का दुस्साहस प्रयास है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धारा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, ऐसे ही समय में साहित्य जगत के महान विभूति सहस्त्र तारों के मध्य ध्रुव तारा रूपी ऐसे ही साहित्य को संस्कार को पुष्पित और पल्लवित करने एवं सनातन धर्म को प्रकाष्ठा पर ले जाने के लिए इस आर्यावर्त धराधाम में आत्माराम दुबे और तुलसी देवी के घर आंगन में 12 महीनों तक मां के कोख में रहकर राम नाम का उच्चारण करते हुए 32 दांतों के साथ उनका जन्म एक मूल नक्षत्र में हुआ। इनके जन्म तिथि को लेकर काफी विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन इतना सत्य था कि तब मुगलों का शासन स्थापित था, जिनके कारण सनातन धर्म एक कोने में सिसकता हुआ आंसू बहा रहा था। बौद्धिक जागृति के महान विभूति संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई ग्रंथ, पुस्तक और कविताओं की रचना की, जिसमें रामचरितमानस हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिस पर भगवान राम और साक्षात भगवान शिव का हस्ताक्षर है। कहा जाता है कि इनके जन्म के कुछ दिनों के उपरांत इनके माता पिता एक चुनिया नाम के दासी के सहारे इस संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। इतना ही नहीं, इनके मृत्यु के कुछ दिनों के बाद चुनिया का भी साया इनके सर से हमेशा के लिए विदा हो गया। अब राम बोला, जो इनका बचपन का नाम था, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रहने के लिए विवश थे। दर दर की ठोकरें खाते देख माता पार्वती को दया आई और एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके इन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरि नंद जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और अयोध्या ले आए, जहां उन्होंने उनका संस्कार पवित्र संस्कार करवाया। और बालक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे ग्रंथों का अध्ययन कम समय में करके अपने पैतृक गांव चले आए, जहां उनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ कर दिया गया। तुलसीदास जी के सांसारिक सुखों और मानसिकता में लीन हो गए। एक दिन ऐसा आया कि जब तुलसीदास जी घर में नहीं थे, तब रत्नावली के भाई आए और उन्हें अपना घर ले गए। जब तुलसीदास जी शाम को आए और रत्नावली को घर में ना देखकर व्याकुल हो उठे, और आंधी रात बारिश और तूफान हो रही थी। और जब तुलसीदास जी देखे कि रत्नावली नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं ससुराल चला जाऊं, क्योंकि वहीं हो सकती है। और तुलसीदास जी ससुराल जाने की ठान ली। रास्ते में एक नदी पड़ रही थी, जहां बारिश की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ था। तो हम देखा कि वहाँ कुछ बहते हुए आ रहा था। तुलसीदास जी को लगा कि ये लकड़ी है, बहते हुए आ रही है, क्यों ना इसी के सहारे मैं नदी को पार कर लूं। और तुलसीदास जी वही लकड़ी के सहारे ये नदी को पार कर लिए, बल्कि वो लकड़ी नहीं, एक मृत
शरीर था, एक मुर्दा था। और जब तुलसीदास जी अपने ससुराल पहुँचे तब अब के ज़माने में ये ईंट सीमेंट का घर बनता था, बनता है। अब पहले के ज़माना में तो मिट्टी का घर बना रहता था, उसके ऊपर कोठा रहता था, वही कोठे पे रत्नावली सोई हुई थी। तुलसीदास जी ने देखा कि दरवाज़ा तो बंद है। उन्होंने सोचा कि क्यों मैं इन लोगों को परेशान करूं, क्यों ना मैं कोठे से ही चला जाऊं। और कोठे से एक रस्सी लटक रही थी और तुलसीदास जी वही रस्सी के सहारे से कोठे में चले गए, जबकि वो रस्सी नहीं एक सांप था। और जब जाके देखे कि रत्नावली सो रही थी तो उनको जगाया और रत्नावली इनको देखते हुए धिकारते हुए यह पंक्ति बोली, लाज न आवत आपको दौड़े आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ नाथ, अस्ति चरमम देहमम तामे ऐसी प्रीत, जो कहूँ राम से हो जाती भयभीत। इसका अर्थ यह है कि मेरे तो हड्डी चमड़ी मांस का शरीर बना हुआ है, आप जाइए वहीं राम जी का दर्शन होगा। उसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए और उन्होंने चित्रकूट में जाकर पूजा पष्टा किए। एक दिन देखा कि दो युवक रथ पर तीर धनुष लेके आ रहे थे और उन्होंने देखा और अनदेखा कर दिया, सोचा कि कोई राजकुमार होंगे और अपने पूजा में मग्न हो गए। दूसरे दिन फिर हनुमान जी से उनका मुलाकात हुआ और हनुमान जी से बोला कि आपने तो कहा था कि चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन होगा, यहाँ तो हमें राम जी नहीं मिले। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी तो आए थे परंतु आप उसे पहचान ना सके। ये सुनते ही तुलसीदास जी दुखी हो गए, पर हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे। और उसके बाद हनुमान जी चले गए। फिर तुलसीदास जी आए, चित्रकूट आए और दूसरे दिन जब चित्रकूट आए तो पूजा पष्टा किए और चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे। तभी राम और लक्ष्मण आए। तो हनुमान जी ने सोचा, अगर आज मैं इन्हें नहीं बताऊंगा कि ये राम जी है तो शायद इनका दर्शन राम जी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो एक तोता का रूप धारण करके उनके पास चले गए और एक पंक्ति के साथ उन्हें संकेत देते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि यही राम जी हैं और तुरंत उनका चरण पकड़ लिए। उसके बाद तुलसीदास जी कई ग्रंथ लिखे जिसमें से रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह उनका गाथा गाते रहे। मैं इस वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नैना को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबों के समक्ष अपनी प्रस्तुति बड़ा ही सफलतापूर्वक रखी। मैं आग्रह करता रहूंगा कि जब भी मैं बच्चों को मंच पर बुलाऊं आप तालियों से उनका मनोबल बढ़ाते रहें। आपकी ताली उनका मनोबल होगा, उनकी ताकत होगी और उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी जिसके माध्यम से आप सबों के बीच अपनी टूटी फूटी शब्दों में आपके भगवान राम और तुलसीदास के भाव को प्रकट कर सके। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आप सबों के बीच आ रही हैं मनीष कुमार पांडे की पुत्री मानसी कुमारी। आप तालियों से उनका स्वागत करें। मानसी कुमारी आप सबों के बीच, मानसी कुमारी संत गोस्वामी तुलसीदास की जीवन गाथा और उनकी उपलब्धियों और लीलाओं को लेकर के प्रस्तुत हो रही हैं। मानसी कुमारी सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम। नित्य वंदनीय माँ शारदे, ओम भारत माता। इस महासभा में उपस्थित आदरणीय पद आसीन महोदयगण एवं हमारे पूजनीय अभिभावकगण, मैं मानसी कुमारी सुपौत्री श्री दीनानाथ पांडे, श्रीमती रूपा देवी एवं पुत्री श्री मनीष कुमार पांडे, श्रीमती इंदु देवी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की इस महासभा का आयोजन सर्व
सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है और मैं आप सबों के समक्ष तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य हेतु उनके जीवन की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से यह 7 गुण हमें बचा सकते हैं। वे गुण हैं विद्या विनय विवेक साहस कर्म सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति हमारा विश्वास। ऐसे उच्च विचारक और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सरयू पारिन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और सौभाग्यवश मैं भी सरयू पारिन ब्राह्मण परिवार से हूँ। उनका जन्म श्रावण मास के 7वें दिन अर्ध चमकदार चंद्रमा के समय हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में 32 दांत थे। जन्म के समय रोए नहीं अपितु राम राम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के 3 दिन बाद माता की मृत्यु हो गई और अनिष्ट की आशंका से तुलसी जी पिता के द्वारा त्याग दिए गए। इसके बाद उनका पालन पोषण मुनिया नाम की एक दासी ने किया, किंतु कुछ वर्ष पश्चात मुनिया की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण एवं कष्टों में बीता। उनका विवाह रत्नावली नाम की एक ब्राह्मण कन्या से हुई थी। तुलसीदास जी का अपने पत्नी के प्रति मोह सीमा की पराकाष्ठा को पार कर रहा था। अतः रत्नावली एक दिन आहत होकर उनसे कहती है कि आप इस मोह माया के जाल से निकलकर यदि अपना प्रेम और अपनी भावनाओं को श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे तो इससे आपके जीवन का उद्धार भी होगा। और उन्हें खरी खोटी भी सुनाती है, जिससे तुलसी जी का हृदय आहत हो उठता है और वे उसी दिन गृह का त्याग कर श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी के हृदय में श्री राम के प्रति आस्था का जो अंकुर फूटा उसका माध्यम रत्नावली ही बनी। वाराणसी में जाकर उन्होंने संस्कृत व्याकरण सहित 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही 6 वेदांगों का भी अध्ययन किया। वे बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और उनमें सीखने की क्षमता प्रबल थी। उनके गुरु का नाम गुरु नरहरिदास था, जिन्होंने उनके राम भक्ति का मार्ग को आगे बढ़ाने में सशक्त भूमिका निभाई। 15 वर्ष के यात्रा के पश्चात उन्होंने अपना वास चित्रकूट में बनाया, जहां उन्होंने हनुमान जी की कृपा से प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। उसके बाद वे काशी चले गए, जहां शिव जी के दर्शन पाकर राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली। फलस्वरूप संवत 1631 ईस्वी में वह अयोध्या जाकर राम कथा लिखने की रामचरितमानस लिखने का आरंभ किया। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है और मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है। यदि बात करें हिंदी साहित्य की, तो सौरमंडल में जो स्थान सूर्य को दिया गया है, वैसे ही हिंदी साहित्य में वह सम्मानीय पद गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा संस्कृत में पारंगत एवं सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधि को अपनी रचना का माध्यम बनाया। उन्हें हिंदी साहित्य में वह भी स्थान प्राप्त हुआ जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि और वेद व्यास को प्राप्त हुआ। उन्होंने 12 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें विनय पत्रिका, शब्दावली, देहावली अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, किंतु रामचरितमानस उनकी अनुपम कृति है जिसने उन्हें संपूर्ण जगत में अमर बना दिया। रामचरितमानस हिंदू संस्कृति का सारभूत ग्रंथ है जिसमें लोग अपने जीवन का प्रतिबिंब देख पाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं
चौपाइयों एवं दोहों से संपूर्ण जगत को आदर्शों का चित्र अंकित किया और युगों युगों तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। संवत 1680 को काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत ही प्रचलित है जो इस प्रकार है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उन्हें भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मानसी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही बाखूबी इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया। मैं इन्हें अपने संगठन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए मैं आप सबों को एक बार संगीत की ओर ले जाना चाहता हूं और मैं अजय पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप एक संगीत के माध्यम से कार्यक्रम को बड़ा ही रोचक और रसदार बनाने का कष्ट करें। अजय पांडे जी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बादल में जनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बादल में जनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बादल में जनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र,
मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देव के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देव के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र नाचत पैजनिया चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ वंदना कुमारी डब्ल्यू पांडे की पुत्री वंदना कुमारी जोरदार तालियों से स्वागत। एवं सर्व ब्राह्मण महासभा गुम्मों के आयोजक मंडली मेरे बड़े एवं छोटे भाई बहना आज का यह शुभ पावन दिन को मैं आप सभी विद्वत जनों की उपस्थिति में इस पावन पवित्र माता जगत जननी जगदम्बा के प्रांगण में संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी एवं उपलब्धियों पर गागर में सागर भरने का दुस्साहस है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धारा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में संवत 1554 ईस्वी को हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इस आर्यावर्त धराधाम में आत्माराम दुबे एवं तुलसी देवी के घर आंगन में 12 महीने तक मां की कोख में रहकर राम नाम का उच्चारण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एक अभीष्ट मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। जन्म तिथि को लेकर विद्वानों के बीच बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन इतना सत्य है कि तब मुगलों का शासन स्थापित था, जिसके कारण सनातन धर्म एक कोने में सिसकता हुआ आंसू बहा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई सारे धर्म ग्रंथों, पुस्तकों और कविताओं की रचना की, जिनमें रामचरितमानस हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में से एक है। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनके माता पिता एक चुनिया नाम की दासी के सहारे इस संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। जन्म कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही दिनों के बाद चुनिया का भी साया इनके सर से हमेशा के लिए विदा हो गया। तब इतनी बड़ी दुनिया में वे अकेले रहने के लिए मजबूर और विवश थे। दर दर की ठोकरें खाता देखकर माता पार्वती को दया आई और वे एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। इधर शंकर भगवान की प्रेरणा से श्री नर हरिनंद जी ने
उसे अपना शिष्य बनाए और अयोध्या ले गए, जहां उनका यज्ञ पवित्र संस्कार करवाए और उन वेद ग्रंथों का अध्ययन कम समय में कर लिए और अपने पैतृक गांव आ गए हैं, जहां उनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ कर दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के संसारिक सुखों और मानसिकता को देखते हुए रत्नावली धिकारते हुए ये पंक्ति बोलती है, लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ नाथ, अस्सी चरम में देहमम तामे ऐसी प्रीत, जो कहूँ होती राम से हो जाती भवभीत। उतने ही सुन के वे अयोध्या चले जाते हैं। अतः मैं इस वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना को। और अगला आप सबों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं अमित कुमार तिवारी। अमित कुमार तिवारी, आप मंच पर आए। मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत आप तालियों से करें। अमित कुमार तिवारी आप सबों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा घूमो झुमरी तिलैया के अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं यहाँ पर उपस्थित और बाहर से आए हुए गणमान्य लोगों को अमित कुमार तिवारी का प्रणाम। हम सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारीगण के बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके अथक प्रयास से गोस्वामी तुलसीदास जी के 525वें जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस जैसे अनेकों ग्रंथों की रचना की है। इनका जन्म संवत 1554 सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन बांदा जिले के राजापुर गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम उलसी था। जब ये जन्म लिए थे तो इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। जन्म लेने के समय इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। राम बोला के जन्म लेने के अगले ही दिन इनकी मां का देहांत हो गया और इनके पिताजी ने राम बोला को चुनिया नामक दासी को सौंप दिया और सन्यासी बन गए। जब राम बोला 5 वर्ष का था तो चुनिया चल बसी। अब राम बोला अनाथ हो गया था। उसके बाद संत नरसिंह दास को राम बोला मिला, जो आगे चलकर उनके गुरु बने। संत नरसिंह दास राम बोला को अयोध्या ले गए और उनका नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया गया। 15 वर्षीय तक उन्होंने काशी के महात्मा सनातन के आश्रम में विद्या अध्ययन किए। 29 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग करके साधु बनके राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1680 को रामनवमी के दिन से उन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस लिखकर संपन्न किए। कहा जाता है कि साक्षात राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट के 80 घाट पर दर्शन दिए। चित्रकूट के घाट पर लगे संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। उम्र में आप सबों के सामने यह प्रयास किया, इसलिए इनका प्रयास बहुत ही धन्यवाद के लायक है। और खास करके इस कलिकाल में जब सनातन धर्म इस्लामी धर्मों से प्रभावित होकर के
अक्षुण होता चला जा रहा था, ऐसे ही समय में इस महान बुद्धि का पदार्पण इस हिंदुस्तान की धरती पर हुई, जिन्होंने आज सनातन धर्म को जिंदा रख करके हम सबों के सामने वे रखे हैं, जिनका आज हम अनुपालन और अनुग्रहण कर रहे हैं। अभी अभी हमारे बीच कुलकर्णी जी पधारे हुए हैं, उनके साथ माताएं पधारी हुई हैं। मैं अपने संघ की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और पुनः मैं कार्यक्रम को अगले मोड़ में लेते जाते हुए अजय जी से आग्रह है कि आप पुनः भगवान राम के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन गमन में है, तो सबसे दिक्कत भरत जी के साथ है। और भरत जी के साथ दिक्कत ये है कि उनके जो सबसे प्रिय, सबसे अभिन्न, सबसे पूज्य वो उनसे दूर हो गए हैं और वो उन्हीं की विरह में व्याकुल है। ये गीत कुछ ऐसी ही प्रस्तुति देगी। कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे। रो रो भरत श्री राम पुकारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे। रो रो भरत श्री राम पुकारे, होठ है सूखे प्यास तुम्हारे, होठ है सूखे प्यास तुम्हारे। वन में भरत श्री राम पुकारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे। बिन अधूरा हूँ प्राण गए क्यों छोड़ के, हो बिन अधूरा हूँ प्राण गए क्यों छोड़ के। अवधि सुना लागे जब से गए मुख मोड़ के, अब मैं जीऊंगा, अब मैं जीऊंगा किसके सहारे। कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे। रो रो भरत श्री राम पुकारे, होठ सूखे प्यास तुम्हारे। वन में भरत श्री राम पुकारे,
जैसे कोई शमशान है। अब तो महल भी लागे जैसे कोई शमशान है। कल थी जहाँ खुशहाली आज वही वीरान है। क्या लिखा है, क्या लिखा है भाग्य हमारे, होठ है सूखे प्यास तुम्हारे, होठ है सूखे प्यास तुम्हारे। वन में भरत श्री, वन में भरत श्री राम पुकारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे। रो भरत श्री राम पुकारे, होठ है सूखे प्यास तुम्हारे, होठ है सूखे प्यास तुम्हारे। कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे। तो मैं आप सभी विद्वत जनों की उपस्थिति में इस पावन पवित्र माता जगतजननी जगदम्बे के प्रांगण में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी एवं उपलब्धियों पर गागर में सागर डालने का दुस्साहस प्रयास त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नामक एक सूर्यप्रेम ब्राह्मण, प्रतिष्ठित सूर्यप्रेम ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। श्रावण के शुक्ल सप्तमी दिन में अद्भुत नक्षत्र में भाग्यवान होने के कारण उन्होंने शुक्ल के सप्तमी दिन में नक्षत्र में भाग्यवान होने के कारण गोस्वामी 12 महीने तक माता के गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। वे जन्मते के समय रोए नहीं, उनके मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ। उनके मुख में उस समय 32 दांत थे और उनके दिल दाल सा 5 साल के बालक सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता भयभीत हो गए और उनसे संबंधित कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता उनसे यह देखकर चिंतित हो गई और उन्होंने बालक को अनिश्चित 10वीं की रात को नवजात शिशु के दासी के हाथ ससुराल भेज दिया। वह दासी जिसका नाम चुनिया था, फिर अगले दिन वह खुद संसार छोड़ के चली गई। वह दासी जिसका नाम चुनिया था, उन्होंने उनका पालन पोषण बहुत स्नेह से किया था। जब वह 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया दासी की साया उनके सर से विदा हो गया। अब राम बोला जो उसके बचपन का नाम था, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रहने को मजबूर और विवश था। दर दर की ठोकरें खाते देख माता पार्वती को उन पर दया आई और उन्होंने ब्राह्मणी का वेश धारण किया और प्रतिदिन जाती उन्होंने अपने हाथों से भोजन करवाती थी। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरिदास जी ने बालक को खोजा और उन्हें अयोध्या ले आए और वहाँ पे उन्हें याज्ञोपवीत संस्कार करवाया। बालक को बिना सिखाए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते देख सब चकित रह गए। बालक की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह गुरु के मुख से जो एक बार सुन लेते थे वह उन्हें कंठा से याद हो जाता था। फिर उन्होंने अपने जन्म स्थान के दिनमत पाठक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया। रत्नावली बहुत सुंदर थी। वे उनके सुंदरता पे पूरी तरह से मोहित थे। एक बार जब रत्नावली उन्हें बिना बताए अपने भाइयों के साथ मायके चली गई, तब तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे जा पहुंचे। यह देखकर उनकी पत्नी
उन्हें बहुत धिकारते हुए कहती है कि आप जितना मेरे हठ मानस के शरीर में आश्रिकता रखते हैं, यदि उससे आदि भी भगवान में रखते तभी आपका बेड़ा पार हो जाता है। यह सुनकर तुलसीदास जी को आघात होता है और वह घर वस्त्र छोड़कर काशी पहुंच जाते हैं और काशी में वह जाके सन्यासी बन जाते हैं। वे सन्यासी बन जाते हैं। फिर वे काशी में जब राम कथा कहने लगते तभी उनके पास एक प्रेष आता है और वह हनुमान जी का पता बतलाता है। वे हनुमान जी के दर्शन करके श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के बारे में बताता है। वे कहते हैं कि तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। फिर वे चित्रकूट जाते हैं और वहाँ पे ग्रह स्थान कर लेते हैं और वे वहाँ चित्रकूट और उन्हें वहाँ पर दो राजा घोड़े पे आते दिखते हैं। तो वे अपने स्वर्ण को नीचे कर लेते हैं। फिर वे हनुमान जी से पूछते हैं कि मुझे तो रघुनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो राम जी आए थे पर तुमने उन्हें देखा ही नहीं। फिर हनुमान जी कहते हैं सवेरे तुमको रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तो जब उनके पास रघुनाथ जी आए तो वो फिर से स्वर्ण नीचे ना कर ले, इसलिए वे एक तोते का रूप धारण करके कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतान के भीड़ तुलसीदास तिलक चंदन का से तिलक देत रघुवीर। यह सुनकर राम जी को उन्होंने राम जी को पहचान लिया। फिर वे काव्य रचना करने लगे। जब वे काव्य रचते सुबह में जब वे काव्य रचते तो रात्रि में वह लुप्त हो जाते। इसलिए यह कुछ दिनों तक हुआ। तब उनके पास शंकर जी आए और उन्होंने कहा कि तुम अपने सब में काव्य रचना करो। यह सुनकर उनकी नींद तो जैसे उधर हो गई और वे उठ के बैठ गए। फिर उनके सामने माता पार्वती और भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम अयोध्या जाओ और अपने शब्द में काव्य रचना करो। तुम्हारी काव्य रचना और तुम्हारे समान वेदों पे मेरा आशीर्वाद होगा। यह सुनकर तुलसीदास जी अयोध्या जाते हैं और वहाँ जाकर तब रामचरितमानस लिखते हैं। रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगते हैं। और उन्होंने रामचरितमानस में तो रामायण के 8 कांडों के बारे में लिखा होता है। रामायण के 8 कांडों के बारे में लिखा होता है। फिर वे भगवान की आज्ञा से काशी आकर वहाँ भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को इनके बारे में रामचरितमानस सुनाते हैं। उन्हें विश्वनाथ जी के मंदिर में रख देते हैं और जब सुबह पेटी खोला जाता है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम और उनमें शंकर जी की हस्ताक्षर भी होते हैं। यह देखकर लोग चकित हो जाते हैं और उन्होंने अपने कानों से सत्यम शिवम सुंदरम की भी आवाज़ सुनते हैं। यह देखकर पंडितों को ईर्ष्या होती है और वो रामचरितमानस को समाप्त करने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी उन्होंने दो चोर को रामचरितमानस चुराने के लिए तुलसीदास जी के कुटिया के पास भेजते हैं। जब वे तुलसीदास के कुटिया के पास पहुंचते हैं तब वे देखते कि वहाँ 2 शूरवीर खड़े होते हैं धनुष बाण लेकर। तभी चोरों की बुद्धि समृद्ध होती है और वे चोरी का मार्ग छोड़ के भक्ति के मार्ग में लीन हो जाते हैं। फिर भी पंडितों को समझ नहीं आता है और वे रामचरितमानस को फिर से परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं और वे सबसे ऊपर शास्त्र वेद, उसके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख देते हैं। और रात को सुबह जब पेटी खोली जाती है तो सबसे ऊपर रामचरितमानस होता है। यह देखकर पंडित लज्जित होते हैं और तुलसीदास जी से क्षमा मांगते हैं। फिर तुलसीदास जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय काशी पे ही बिताया था। सन 1627 ईस्वी में आशी घाट पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने 34 ग्रंथ की रचना की है। उनमें से 12 प्रसिद्ध और 5 प्रमुख है, जिनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दयावली, अन्य में भी बेरवा रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली एवं हनुमान चालीसा की भी रचना उन्होंने ही किया। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैं मेरी त्रुटियों के लिए आप मुझे माफ करें। धन्यवाद तानिया को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से भगवान राम के गुणानुवाद करते हुए गौस्वामी तुलसीदास की जीवन झांकी प्रस्तुत किया। बहुत बहुत मैं आप लोगों के बीच में कुछ तुलसीदास जी के बारे में कहना चाहती हूँ। आदरणीय अभिभावक एवं उपस्थित सर्व ब्राह्मण महासभा, गुम्मों की आयोजक मंडली, मेरे बड़े एवं छोटे भैया बहना, आज का यह सुपावन दिन
आप सभी विद्वत जनों की उपस्थिति में संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी एवं उपलब्धि पर गागर में सागर भरने का दुस्साहस प्रयास है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धारा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये अपनी कविताओं, पुस्तकों और ग्रंथों के लिए जाने जाते थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। ये अपनी माँ की कोख में 12 महीनों तक रहकर राम नाम का उच्चारण करते हुए 32 दांतों के साथ इनका जन्म अभिष्ट नक्षत्र में हुआ। इनके जन्म के बाद तुरंत ही इनका नाम राम बोला रख दिया गया। ये कुछ ही दिनों के उपरांत जब इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनके पिता दुनिया नामक एक दासी के सहारे इनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। अब ये इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रहने के लिए मजबूर थे। दर दर की ठोकरें खाता देखकर माता पार्वती को दया आई और वह एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। इनके गुरु श्री नरहरियानंद जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और इन्हें अयोध्या ले आए, जहां इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और इनका बचपन का नाम रामबोला से बदलकर तुलसीदास रख दिया गया। ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। ये इनका वेद और ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही कम समय में कर लिया। उसके बाद ये अपने पैतृक गांव आ गए, जहां इनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ कर दिया गया। ये अपनी सांसारिक सुखों के मानसिकता से देखकर इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए ये पंक्ति कहा, लाज न आवत आपको दौड़े आए हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ नाथ, अष्टिचर में देहममता में ऐसी प्रीत, जो कहूँ होती राम से हो जाती भयभीत। यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से अयोध्या चले गए। अयोध्या में उन्हें भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए और वह एक दिन एक प्रेत से मिले और प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान राम से मिलने का बताया और वह चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में वह एक दिन देखा कि 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होके आ रहे हैं। वह उन्हें देखकर नज़रअंदाज कर दिए और अगले दिन वह हनुमान जी ने उन्हें पूछा कि भगवान राम जी तो आएंगे पर आप नहीं आए, और वह बोले अगले दिन वह फिर आएंगे। अगले दिन चित्रकूट घाट के किनारे वह चंदन घीस रहे थे, तभी भगवान राम आए और हनुमान जी ने सोचा अगर मैं आज इन्हें नहीं बताऊंगा तो मैं फिर इसे कभी नहीं ये पहचान पाएंगे, और वह तोते का रूप धारण करके उन्हें संकेत दिया। चित्रकूट घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वह सुनकर वह समझ गए, बोल यही भगवान राम है, और वह उनके चरण पकड़ लिए और वह इन सब घटनाओं का रचना उन्होंने गीतावली में की और वह बहुत सारे ग्रंथ को लिखे, जिसमें से सबसे प्रमुख रामचरितमानस है। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं नमन करता हूँ उस माता पिता के चरणों का जिसने ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को इस संसार में ला करके संसार में रहे नहीं और स्वयं को विदा हो गए, लेकिन सनातन धर्म को जो उन्होंने दिया आज सनातनी इसके लिए सभी ऋणी है। कार्यक्रम को पुनः आगे ले जाते हुए फिर से एक बार आप सबों के सामने संगीत अजय जी के द्वारा गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान
गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान हरिये राम गुणगान करिए राम गुणगान करिए राम प्रभु के भक्ता का राम प्रभु के भक्ता का सभ्यता का ध्यान हरिये ध्यान हरिये राम गुणगान करिए राम गुणगान करिए सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुंदर राम राम प्रभु के भक्ता का राम प्रभु के भक्ता का सभ्यता का ध्यान हरिये ध्यान हरिये राम गुणगान करिए राम गुणगान करिए राम गुणगान